आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ पब्लिक पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं और इस क्रम में आपका सेंटअप एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है जो कि नवंबर मंथ में, जिसमें आपका इंग्लिश का पेपर होगा जो कि 25 से आपका इंग्लिश का पेपर होगा 25 तारीख को। तो जिसमें आपका प्रथम पाली में आपका मैथ का पेपर होने जा रहा है और शेष बचे पेपर जो रहेगा आपका सेकेंड पाली अर्थात कि द्वितीय पाली में, तो सेकेंड सिटिंग में आपका इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। तो मैं इंग्लिश का बिल्कुल वायरल प्रश्न लेकर आ गया हूं जो कि सेकेंड पाली में 25 के दिन आएंगे। बिल्कुल वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर मैं आपको बताने जाने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर आप अपने रूटीन देखे होंगे तो उसमें सेम टू सेम आपको यहाँ पर मिला लीजिएगा, जरूर आपको विषय कोड वगैरह आपको सेम मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल यह आपके सेट कोड ये का प्रश्न पत्र है, ABCDE इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र सेट कोड के हिसाब से भी आपको मिल सकता है। अन्यथा आपको एक ही सेट पर सभी का जितने भी आपकी क्लास 10th में होंगे, जो भी सेंटअप एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है, तो सभी का जितने भी आपके विद्यालय में स्टूडेंट होंगे सभी का सेट ए ही होंगे। तो मान लीजिए आपका अभी कहीं क्वेश्चन का उल्टा सीधा नहीं है। और अर्थात कि आपका अगर सेम रहेगा, मान लीजिए आपका ए है, आपका दूसरे मित्र का बी है, किसी का सी है, इसमें आपका प्रश्न को क्या रहेगा, तो प्रश्न वही रहेगा, बस 1 नंबर वाला प्रश्न को उसमें 2 नंबर में पूछा जाएगा और जो तीसरा रहेगा आपके साथ बैठा वो 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला प्रश्न को 4 नंबर पूछा जाएगा, बस वही रहेगा। तो बस आपको सेट कोड के माध्यम से एक कोड आपको यहाँ से समझ जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में अगर जाएंगे तो सेट कोड वहाँ पर मैनेज रखता है, सेट कोड को आपको ध्यान से देखना होगा। चलिए उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आपके लिए वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हो सेंटअप एग्जाम का। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आया है। पूरे आपका 100 प्रश्न पत्र पूछा गया, दोगुना प्रश्न का विकल्प दिया गया है। यहाँ पर भी आपको कुल प्रश्न 110 आपको देखने 111 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से किन्हीं 50 का अपने को ऑब्जेक्टिव बना लेना है और 50 ऑब्जेक्टिव अपने को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो 50 का ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, उसके लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। चलिए इसे इंस्ट्रक्शन वगैरह सब है दिया हुआ है, आपको वहाँ पर पढ़ लेना है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह आपके लिए दिया गया है। चलिए यही आपका रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर आपका इतना रहने जा रहा है जो कि बिल्कुल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहा है। आपका सेंटअप एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है इसी मंथ में 25 के आपका अंग्रेजी का पेपर होगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल मैं अंग्रेजी का हूबहू वायरल प्रश्न लेकर आ गया हूँ। चलिए सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखने को मिलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को जल्दी से देख लेते हैं। चलिए 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक से यहाँ पर कितना आपको यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ। आपको 100 प्रश्न पूछा गया है जिसमें से किन्हीं 50 का उत्तर आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपके लिए आपका उसमें 50 अंक मिलेगा। चलिए 1 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी से प्रश्न को देख लेते हैं। आप अगर चैनल पर अगर नए हैं तो साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लिए, क्योंकि आप जानते हैं आप अगर चैनल का रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको मालूम होगा कि पीछे कुछ दिनों से मेरा चैनल जो है मैं बता दूं कि हैक हो चुका था, इसीलिए आपको इसी चैनल पर आपको आ जाना है। आपको जो भी यही आपके लिए जो भी एजुकेशन और पब्लिक का चैनल था पहले वाला वो हैक हो चुका है, तो यह चैनल आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल चैनल है। तो यही चैनल पर आपको जितना भी प्रश्न पत्र वगैरह है सभी मिलेंगे। इसका PDF लेने के लिए अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिया। चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आया है। चलिए जल्दी जल्दी से प्रश्न पत्र की समाप्ति करते हैं। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करा देने जा रहा हूँ, यानी कि जो प्रश्न आपको किन्हीं बउआ टाइप लगे वही प्रश्न आपको छोड़ देना है और जो आपको हल्का लगे वो आपको बनाकर आ जाना है। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। एक नंबर प्रश्न है कि द इंटेलिजेंस टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू RC हस्चन्स आर डिजाइनिंग टू टेस्ट द मेंटल स्पीड कहाँ है, तो ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 2 की ओर आ चुके हैं। दोनों प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। मिस्टर विलियम सेड दैट द स्मेलिंग ऑफ द व्हील स्ट्रीट कंपोस्ट कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है कंपोस्ट गुरुजी। अगला 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। 3 नंबर प्रश्न आपसे डॉट वाज वेयर एन एक्सप्रेशन, तो गिल्लू कहाँ है गिल्लू, तो ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है। देयर हैव बीन आर द रिग्लिम्स एन अकॉर्डिंग अप्रोच इन अ हैंडफुल ए रिसेंट फिल्म वाज ए, ऑप्शन सी में है आपका इनलाइटिंग नीड कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉट डिलीवरी द स्पीच विल एक्सपेक्टिंग द नोबल पीसेस प्राइज ऑफ द बी हेल्प ऑफ द एंग सन स्विंग
अंग संग सुई की, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हेयर द सन। कहाँ है, तो ऑप्शन बी में। चलिए 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, 6वां प्रश्न आपसे, द बुआई इज अ लैम्प एंड जग ऑफ वर्म कीडर, कहाँ है, तो ऑप्शन ए पे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर आ चुका है। इंडियन सोसाइटी हैज द इट्स हैबिटेड इट्स कैपेसिटी ऑफ रीडी रीड एडजस्टमेंट, कहाँ है, तो ऑप्शन बी। चलिए 8वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए पीडीएफ को यहाँ पर ऊपर हाइड था, यानी कि पीडीएफ को वहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया था। यहाँ से आपका प्रश्न पत्र, आपको यही प्रश्न पत्र है। चलिए, इवरी वाज ए शूटिंग एंड द नो बॉडी वाज लिस्टिंग, कहाँ है, तो ऑप्शन सी। अगला 9वां प्रश्न की ओर आ चुका है। आरसी हस्टेंस थिंक ही विल गेट लोवेस्ट मार्क इन इंटेलिजेंस टेस्ट, कहाँ है, तो ऑप्शन बी में। सीधे सीधे उत्तर की चर्चा करते हैं। यह बिल्कुल आपके लिए ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र की चर्चा हो रहा है। यही आपके सेंटा एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, बर्निंग द लिप्स इज नॉट गुड फॉर इकोनोलॉजी, कहाँ है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, ड्रॉप ऑफ डॉट स्लाइड ऑफ बोथ साइड द स्क्विरल माउथ मिल्क, कहाँ है, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर आ चुके हैं गुरुजी। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे ध्यान से सुनना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के आपके जितने भी वायरल प्रश्न पत्र है आपके लिए यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया। वहाँ पर हर एक पहले आपको क्लास से पहले आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, पेपर वगैरह के कटिंग पढ़ने को मिल जाएंगे, न्यूज वगैरह आपको डेली वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। इसीलिए जरूर आपको व्हाट्सअप ग्रुप से ही चाहे व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया। मान लीजिए लिंक वगैरह नहीं काम कर रहा है, ग्रुप फुल हो चुका है, तो इसी स्थिति में आपको एक नंबर यहाँ पर लिख लेना है। इस नंबर पर आपको क्या करना है, अपना नाम अपना वर्ग लिख कर हमें व्हाट्सअप करें, आपको इस नंबर से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो जल्दी से इतना कार्य आपको कर लेना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट फोटो लीजिए, जल्दी से करिए। चलिए 12वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है गुरुजी आपसे, द मोनोजरिटी ऑफ द फिल्म्स आर द रिप्लेट विथ द विजुअल डिस्कॉन्सिनेशन, कहाँ है, तो ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 13 की ओर आ चुके हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, ह्यूमैनिटी कैन और द नो लॉन्गर बी ट्रेवलिंग बॉन्ड टू द स्टेरलेस माइड नाइट ऑफ डॉट एंड वार्म इज रेसिकंस, कहाँ है, तो ऑप्शन सी बी में। चलिए 14वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 14वां प्रश्न क्या कहता है, ओल्ड वुमेन एस वॉइस अकॉर्डिंग टू टोनी मिर्जन्स वाज ए सॉफ्ट बट इसका हो जाएगा आपका हाई, कहाँ है, तो ऑप्शन बी। चलिए 15वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, द डॉट ऑफ द इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग विटलिटी, कहाँ है, तो ऑप्शन विटलिटी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 60 की ओर, डॉट वाज ए एफर्ड व्हेन द वाटर रिक्यूट ऑफ द एंकल्स वाज, इसका हो जाएगा ग्रैंड मदर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते, आवर द गोव्स इन द प्लैनेट इज द कंसोल एट मून डॉट ऑफ द वंड्रेड ऑफ देयर सैड्स इज द पेंसिव, कहाँ है, तो ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। हैप्पी द मैन हु वाज द विज द केयर ए फ्यू पैटर्नल ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू एरेसेस, कहाँ है, तो एरेसेस, ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं गुरुजी। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, हैप्पी द मैन हु विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल बॉन्ड इज इक्वल टू एरेसिस। चलिए 19वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। हर्ट टू द डॉन ऑफ द टू लिटिल टच द वर्थमिट द मेटल्स, अगला मेलट्स। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 को, एट द टाइम्स राधा एज फ्रेंड बंसी इज इक्वल टू हॉप, कहाँ है, तो ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर हॉप। द रिच मैन ऑफ द प्रे इड द कल फॉर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पॉट ऑफ गोल्ड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर आ चुका है। द कोयला इज द रेस्टलेस फॉर हेयर द बिलोविड, कहाँ है, तो बिलोविड, ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। द डॉट इज द चैनिंग द माउंटेन इज द पोर्टर, कहाँ है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 की ओर, द चिल्ड्रन यूज ऑफ द टू लर्न इन देयर आर द मार्था इज ए स्टोरी द एल्बो, कहाँ है, तो ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर आ चुके हैं। प्रश्न संख्या
चलिए अगला प्रश्न की ओर आ चुका है गुरुजी। प्रश्न संख्या 24 हो चुका था, 25 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? द म्यूजिक ऑफ द इन विलेज अकॉर्डिंग विलियम कॉपर इज प्रोवाइड दैट द, तो ये कौन लिखा था? बर्ड्स ना, तो ऑप्शन बी ने। सीधे सीधे मैं आपको उत्तर बता देने जा रहा हूँ और उत्तर को आपको क्या कर लेना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको सीधे सीधे ये भी सीधी करके बता देने जो आप वहाँ पर अच्छे से देखकर टिक मार ले। द पोएट ऑफ द वांट इज द अनसिंग एंड ऑफ द अनसिंग ऑफ द पीसफुली। कहाँ है? तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न, सॉरी इसका अनकनाउन हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में अनकनाउन। अगला प्रश्न की ओर चलते, द दुर्गा प्रसाद पंडा प्राइमरीली ऑफ ए लिंक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या आपको 28वां प्रश्न, 8 टाइम्स राधा एंड फ्रेंड आर द वर्मिड, कहाँ है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 90 की ओर आ चुके हैं। द रिच मैन और सोल्ड हीज द गैदर गोल्ड, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? द कोयला इज रेस्टलेस, ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। द लक्ष्मी प्रसाद दी भोकोटा नेपाल ऑब्निटेड अ BA डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पटना, ऑप्शन ए सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न, फेयर्स एंड द गवर्नमेंट्स स्टोल आउट द इन द लिप ग्रीन लाइट, कहाँ है? ऑप्शन ए पर। अगला, हल्कू एंड मुन्नी वेयर ऑलवेज इन डीवीटी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सीधे सीधे मैं आपको उत्तर करा देने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देयर आर द जनरल एप्रोक्सिम्स इन द टीमेट ऑफ द एलवी डेस्केस 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न की ओर। 15 ईयर ऑफ द बिफोर बैंकर हैड टू मैनी टू काउंट इजकल टू मिलियन, प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर, द अथॉरिटी कैनो ऑफ द मिस्टर गिलेसरी फ्रॉम दे इन ऑफ दिस चाइल्डहुड, ऑप्शन ए पर ही देखने को मिल जाएगा। 37 नंबर, नर्स इज द सेड ऑफ द सन नो ऑफ इन योर कस्टम्स इज इंडिया, कहाँ है? तो ऑप्शन बी। लुकिंग ऑफ द मिरर ऑफ द मदर्स फील्ड ऑल ऑफ सूदेन बाय हैप्पी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 की ओर आ चुके हैं। द नेचर्स कॉल्ड नॉट मैरी हिज गर्लफ्रेंड बिकॉज द अपोजिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 की ओर आ चुके हैं। 49 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? हल्कू टुक सम ऑफ द फ्रॉम एंड द फ्लाइड द पिप्स और कोयला। अगला प्रश्न के 41 प्रश्न की ओर आ चुका है। डॉट डॉट प्रोवाइड द टेम्पोररी रिफ्लाइज फ्रॉम द एलिरेशन, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा पैरासीटामोल, कहाँ है? तो पैरासीटामोल। 41 प्रश्न की ओर आंसर ए पर है। चलिए, द लेयर ऑफ द हेड एंडगो इम्प्रोसिंस अंडर गुही, इसका राइट आंसर इजी ऑब्जर्वेशन, कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर। चलिए 43 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 43 मिस्टर ग्लेसरी डाई इज, तो एस्ट्रावेशन, कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। चलिए 44 प्रश्न, द सन वाज द ड्रेसिस इन द वेलो शर्ट, कहाँ है? तो ऑप्शन डी में। वीनापति मोहंती वन विन ऑफ द सोसाइटी एकेडमी अवार्ड फॉर पट्टा देवी, कहाँ है? तो पट्टा देवी, तो ऑप्शन ए पर ही। चलिए अगला 46 प्रश्न, द गर्ल वेयर ऑफ वेन द कैम इज द मीट ऑफ द नेचुरल द लास्ट टाइम, तो ऑप्शन बी रेड ड्रेस। अगला प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 47 नंबर प्रश्न की ओर, द ओल्ड सिविलेशन ऑफ द कल्चर ग्राउंड ऑफ द चेंज ओनली इन द, ऑप्शन ए पर ही हमें देखने को मिल गया इंडिया। अगला प्रश्न, ओल्ड वुमेन ऑफ द होल्ड इन माई हैंड वर्ड इज ए फ्रॉम अ, तो इसका वंस ओपन्स टाइम। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 49 प्रश्न की ओर, हु वाज द कॉम्प्लोज, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीटेंट अवर्स ऑफ द महालास, यहाँ पर देखिए लिखा गया है मालास अबाउट मालाक्सा एक्लुएंस इज मदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ये मालासा, ऑप्शन डी पर ही अपने को मास मिल गया। चलिए 15 प्रश्न, द पोलेटिंग बैग ऑफ द कैनॉट बी, तो ऑप्शन ए डिस्ट्रॉयड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 51, यूंग वेविंग आज एडिटेड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन डी लक्ष्मी प्रसाद दिवाकोटा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। द प्रिजन्स इज द बेटर इन रीड ओनली आफ्टर द 10th ईयर, इसका आंसर हो जाएगा गुरुजी द फ्यू ऑफ द ट्रांसमेंट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ फ्रूट, अगला प्रश्न की ओर आ चुके हैं। द फील्ड ऑफ दे आर द ट्रेवलिंग बैक इन टू द पास्ट वेन इन एसेडेंटिंग आर द मार्थर स्टोरी हैड टेकन प्लेस द लेस्टन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर लेस्टनर्स, ऑप्शन डी में था। अगला प्रश्न की ओर 55 प्रश्न की ओर, द विच वर्क ऑफ द प्रेमचंद वाज ए
बैनिड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज इक्वल टू सोजिंग भाटन। अगला नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगला प्रश्न, द पोएम द इम्पोर्टी हर्टेल्स अबाउट इज इक्वल टू ग्रीड। अपने को 50 बनाई है, मैं अपने 56 नंबर प्रश्न तक को आपको बता दिया हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 नंबर का और व्हाट कीप ऑफ द कमिंग बैक अगेन एंड अगेन द क्लोथिंग बैग। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु जी ऑप्शन डी में मिल गया पेन कॉसिंग ऑफ बाई हर्ट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से आपको चॉइस द आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ से चॉइस करना है कौन सा इसमें करेक्ट स्पेलिंग है। और यहाँ पर देखिए चॉइस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आइएगा तो आपको चॉइस करने के लिए बोलेंगे स्पेलिंग। उससे पहले आपको आता है यहाँ से ग्रामर से एक प्रश्न पता आता है ग्रामर से, जिसमें से आपको ग्रामर में एक्टिव वॉइस जो होता है उसे आपको पहचान करना है। यह आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे। पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस यहाँ पर आपको बनाना होता है। तो यह ट्रांसलेशन ग्रामर से लिया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से आपको बना लेना है। तो एक्टिव वॉइस में पूछा गया ए मिस्टेक हैज बीन द कम्यूटेड बाय हिम इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ही हैड ए कम्यूटेड बाय ए मिस्टेक। ऑप्शन ए पर ही देखने को मिल जाएगा। एक्टिव वॉइस द प्राइज ऑफ द लोअर्ड बाय द शॉपकीपर इज, तो शॉपकीपर इज इसका हो जाएगा द प्राइस लोअर्ड द शॉपकीपर। अगला प्रश्न हमारे की ओर आ चुके हैं। एक्टिव वॉइस वी आर द थ्रो ग्रामर्स बाय हिम इज द ही इज द टीचर्स ऑफ ग्रामर्स। अगला प्रश्न की ओर पेसिव, यहाँ पर एक्टिव था, यहाँ पर फिर पेसिव से आपको द पेसिव वॉइस ऑफ ही मस्ट रिस्पेक्ट द इल्डर इज द पेसिव वॉइस द इल्डर इज द मस्ट रिस्पेक्ट ऑफ द पेसिव। अगर आप एक्टिव और पेसिव का अगर तैयारी करना चाहते हैं, आपके यहाँ से आपको 5 से 6 अंक आने जा रहा है, यहाँ पर 5 से 6 अंक, जिसमें से आपको 5 से 6 अंक आ जाएगा। इसका अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी भी इसका एक्टिव और पेसिव पर मैं इस तरह का शॉर्ट एंड वीडियो ऐसे बना दूंगा जैसे कि आपको सीधे आपके माइंड में सेट हो जाए। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जाकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो सबसे पहले आपको जुड़ जाइए। अगर आप देखिए 65 में प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 65 में प्रश्न क्या है, वी हैव द वार्मिंग यू इज यू हैव बीन अ वार्निर। कहाँ है, तो ऑप्शन, यदि आप मैंने आपको बताया, अगर आप हमारे चैनल का रेगुलर व्यूअर थे तो आप जानते थे मेरा इतना 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला था। तो सभी जो भी आपका प्यार विश्वास था सभी आपको तोड़ दिया गया, एक हैक कर लिया गया है। तो आपको फिर से इस चैनल को आपको आगे सब्सक्राइब करके अपने दोस्त मित्र के पास जरूर शेयर करके, आपको बस भाई मेरे आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करना है। और उसके साथ साथ जितना आप हमारे लिए मेहनत करते हैं उतना मैं आपके लिए दोगुना उससे ज़्यादा आपके लिए मैं मेहनत करके यहाँ पर प्रश्न पत्र वगैरह सब अपलोड करता रहता हूँ। चलिए पेसिव वॉइस द बॉय ऑफ द लाइट ह्यूज एंड द बिगर ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु जी। यहाँ पर इसका देख लीजिएगा एक प्रश्न का, इसका हमारे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। यह प्रश्न पर काफ़ी ज़्यादा डाउट है, क्योंकि इसका पेसिव वॉइस में जो है बिगर इज, तो चलिए इसका राइट आंसर आपका डी ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 67 प्रश्न आपको यहाँ पर आके 67 प्रश्न, द डायरेक्ट स्प्रिंग ऑफ द ही एस्केज हिम विल द वाज वर्किंग सो हार्ड इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड से विज द वेयर से आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। कहाँ है, तो ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न 68 ना प्रश्न, द डायरेक्ट स्पीच द डॉक्टर एडवाइसिंग द पेटेंट टू टेक द कंप्लीट रेस्ट इज द डॉक्टर सेड द पेटेंट टेक कंप्लीट रेस्ट इन, डॉक्टर ने बोला कि जो पेटेंट है उसे टेक कंप्लीट कर उसे रेस्ट दो। अगला प्रश्न की ओर 69 प्रश्न की ओर आ चुका है। द डायरेक्ट स्पीच ऑल दे कॉल्ड लिव द बुक देयर इज द सी हैड यू कैन बी बुक हेयर इज। अगला प्रश्न की ओर 17 प्रश्न क्या कर, डायरेक्ट स्पीच पुलिस द ऑर्डर ऑफ द थीप नॉट बी मूव इज द पुलिस सेड वी द थीप नॉट बी मूव इट। अगला प्रश्न की ओर आ चुका है प्रश्न संख्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर उल्टा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से आपको मैं यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको देख लेना। चलिए यहाँ पर क्या कर 71 प्रश्न क्या कर, द इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड ऑफ द लास्ट आई एम द रनिंग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको याद रखना। चलिए 72 प्रश्न, इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ द एवरी बॉडी सेड टू हाउ टेल द स्ट्रिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु जी एवरी बॉडी टोल्ड ऑफ द सिंग ऑफ द। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या 73 प्रश्न, आई विल द नेवर हेयर
फॉरगेट ऑप्शन ए पर ही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपको चलिए यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 74 ना प्रश्न क्या कह रहा है, आपको जैसे छात्र के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है उसी रूप में आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही आपका एग्जाम काफी ऐसा विद्यालय जहाँ पर एग्जाम आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है, तो उसी रूप में मैं यहाँ पर प्रश्न पत्र को सबसे पहले यहाँ पर लिया और यहाँ पर सबसे पहले आपके पास प्रोवाइड करा देने जा रहा हूँ। इसलिए चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या है। आई हिम वेरी विल आई हिल वेरी हिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु जी किना ऑप्शन सी में वेन। यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, जो कि वेन डू यू मिल्क, तो वेन डू मिल्क इज टेक मिल्क। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रीता मी हिज द ड्रेस, तो इसमें क्या भरेगा, तो गैव ऑप्शन ए में। दे वेयर फिशेस ऑफ, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैचिंग। प्रश्न की ओर चलते प्रश्न संख्या, चलिए अगला प्रश्न की ओर आ चुका है। प्रश्न संख्या आपको यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपको, वाट, यहाँ पर वाट ही द डूइंग एट हिम द मूवमेंट इज मूवमेंट, तो अगला इसमें भर दीजिएगा इट इज द टू रेन, तो इसमें भर दीजिएगा यहाँ पर विल टू रेन, डोंट डिपेंड ऑदर ऑन डिपेंड ऑदर। यहाँ पर अगला अपना प्रश्न की ओर आ चुके हैं, काफी शानदार। डॉक्टर सिन्हा, यहाँ पर क्या कह रहा है, डॉक्टर सिन्हा कंसोलिडेटेड द स्पीच, यहाँ पर देखिए पीडीएफ आपको पहले साफ होना, स्पेलिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ द चैट रेटिंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाई चैट रेटिंग। प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 82 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। द थ्रू ऑफ द सर्च इन द कैरियड इन द विंक हुल बुल्डिंग, यहाँ पर ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल जाएंगे आउट ऑप्शन सी। अगला नंबर 83 नंबर प्रश्न, डोंट आई पट यू एंटली ऑफ द टुमारो वाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु जी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आई कैनॉट कॉप विद एनी प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम द कॉन्ट्रीमेटिंग इज द बैक, हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए पे। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न संख्या, यहाँ पर देखिए पीडीएफ का क्वालिटी जो है ना, चलो इस तरह से सेट हो चुका है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर आपको सीधे सीधे सभी प्रश्न का उत्तर 86 प्रश्न का आपने को किन्हीं 50 बनाना है, यहाँ पर आपको उत्तर देख लेना है। चलिए अगला इसका प्रश्न का क्या कह रहा है आपसे, 86 वी आर द वार्निंग हेयर इज द, तो आपको बताया ऑफ। यहाँ पर देखिए आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पर चॉइस करना है 87 प्रश्न से, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देखेंगे आप तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एक अच्छा सा पैसेंजर का यहाँ पर बोल रहा है, तो पैसेंजर यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 88 नंबर प्रश्न क्या कर फॉरगिवनेस का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन यही पर है फॉरगिवनेस। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न संख्या 89 नंबर प्रश्न की ओर आ चुका है। 89 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, एग्जाम्पल का, तो यहाँ पर देखिए ENGMPLE, तो ऑप्शन बी में हमें देखने को मिल गया। चलिए 89 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं, हो चुका है। 90 नंबर कम्युनिटी, तो यहाँ पर ऑप्शन कम्युनिटी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए ग्यूरियल, इसका हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपको गोरियल ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी नर्सरी का, यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्सरी, 90 इसका राइट आंसर और नर्सरी में हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिए कार्प्यूट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कार्प्यूट, ऑप्शन बी में इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर आ चुका है। अगला, मैं अगले साल अमेरिका जा रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन करने बोलेंगे तो आपको सिंपल सा आपको कर देना है वहाँ पर, आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। कहाँ है गुरुजी, तो ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न संख्या, यहाँ पर देखिए इसी तरह आपका यहाँ पर कितना प्रश्न तक हो चुका था, यहाँ पर चला 100 प्रश्न की हम लोग 94 ही प्रश्न को देखें और अगला प्रश्न तक को देखेंगे, तो देख लेंगे सब्जेक्टिव ब्रेक में। जब सब्जेक्टिव इसका लेकर आएंगे तो 3 से 4 प्रश्न रहेगा, तो आपको पहले 3 से 4 प्रश्न का आपको सब्जेक्टिव करा देंगे, उसके बाद आपका जो भी आपका सब ऑब्जेक्टिव करा देंगे, सॉरी उसके बाद आपका जो भी आपका सब्जेक्टिव का उत्तर रहेगा वो 3 से 4 प्रश्न को मैं हल कर आपको सब्जेक्टिव आपको करा देने जा रहा हूँ। तो इसको आपको पेशेंस को बरकरार रखना है, घबराना नहीं है। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को अगर आप नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सअप यहाँ पर देखिए, सॉरी अभी तक आप हमारे
यूट्यूब चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लाइक कर देना है। और उसके साथ साथ अगर आप आपको मैं बार बार टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाना है, टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको एक नंबर भी उस पर दिया गया था, उस पर से आप भी अपना इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इतना कार्य आप सभी को कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।